Good morning. Hello, how are you? I hope you all are fine. चलो आज हम बेटा, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम रात को सोकर उठते हैं तो सोने के बाद जब हम आँख खोलते हैं ना तो क्या होता है? रात होती है, शाम होती है, क्या होता है? सुबह होती है ना? यस। तो हम आज का हमारा ये चैप्टर का नाम ये ही है सुबह। मैंने सुबह भी ऑनलाइन आपको पढ़ाया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आने के कारण आप उसको सुन नहीं पाए, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन वापस से करती हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है सुबह, मतलब मॉर्निंग। सुबह सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर, निवृत्त मीन्स निमट कर, पूर्ण कर कर हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, और फिर उसके बाद अपने सभी बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर हमें अपनी पढ़ाई में जुट जाना चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ाई करने के लिए सबके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, लेकिन हमको एक टाइम टेबल बनाने के अकॉर्डिंग बनाकर हमको उसके अनुसार ही रोज़ पढ़ना है। आलस नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को पूरी मगनता के साथ पढ़ना है और उसमें सफल भी होना है। किस तरह से ये कहानी है सुबह बेटा, एक रेशु, जिसे उसके मम्मी पापा प्यार से रेशु बोलते थे, उसका नाम रेशमा था। रेशमा नामक लड़की की कहानी है जो 5 साल की उम्र में ही अपंग विकलांग हो जाती है। क्या हो जाती है? विकलांग। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा खासा शरीर है। रेशमा विकलांग होने के बावजूद भी उसके इरादों में पक्की थी, मजबूत थी। उसके इरादों में वही पूर्ण विश्वास था जो कि एक नॉर्मल इंसान में होता है। वो अपने सारे काम स्वयं करती थी। अपने किसी भी कार्य के लिए वो परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, ठीक है। उसको ऐसा, मतलब अपनी शारीरिक कमी को, उसके अंदर शारीरिक कमी क्या होती है? मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी जो कमी हो, जैसे कभी होता है ना किसी का, कभी किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी के पैर में होती है। तो जब वो 5 साल की थी तो उसको क्या हुआ था? बहुत तेज बुखार आया था। बुखार आने के बाद उसको क्या हुआ कि घुटने के नीचे के उसके जो दोनों पैर थे ना, वो बिल्कुल बेजान हो गए। बेजान हो जाना मतलब काम नहीं कर रहे थे। जैसे हम चलते फिरते हैं ना, ऐसे वो चल फिर नहीं पा रही थी। मतलब उसे क्या हो गया था? पोलियो। उसे पोलियो हो गया था। उसके बाद भी एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह उठी। इस चैप्टर का नाम सुबह क्यों है? वो सुबह में उठी तो उसने देखा कि घर वाले, उसके सभी घर वाले इधर से उधर भाग रहे हैं, सफाई में लग रहे हैं। कोई कुछ झाड़ रहा है, कोई कुछ झाड़ रहा है ना। कोई मकड़ी के जाले हटा रहा है, कोई मकान को साफ कर रहा है, सब सफाई में लगे हुए थे। तो रेशमा ने अचानक पूछा कि माँ, आज क्या बात है? सभी लोग सफाई में क्यों लगे हुए, क्यों जुटे हुए हैं? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं कि त्योहार आने वाला है, तो हम उस त्योहार का पूर्ण रूप से आनंद और मज़ा ले पाए, इसलिए हम जल्दी से उसकी सफाई, घर की जल्दी सफाई कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि हम कौन सा ऐसा फेस्टिवल आता है कि जब हम घरों की सफाई करते हैं। हाँ, आप सब भी अपने मम्मी के काम में हेल्प कराते होंगे। छत पे बिस्तर सुखाते हैं, पूरा घर साफ करते हैं। बहुत से लोग कलर पेंट भी करवाते हैं। कौन सा त्यौहार आता है? होली, राखी ना, कौन सा आता है? दिवाली। यस, उस दिवाली के त्यौहार का, वो मेरा भी फेवरेट त्यौहार है और आपका भी शायद होगा। तो उस दिवाली के त्यौहार के लिए हम बहुत महीने पहले से हम क्या करते हैं? घरों की साफ सफाई चालू कर देते हैं, कलर करवाते हैं। तो उस ऐसा ही कुछ रेशमा के घर में हो रहा था। तो उसने माँ को बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी आपके काम में मदद करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, मजबूती थी। वो दिल से चाहती थी कि मैं भी सबकी हेल्प करूँ। तो फिर क्या किया उसकी माँ ने उसकी उस बात को सुनकर माँ ने कहा, बेटा पहले तुम नहा धो लो, नाश्ता कर लो, फिर मेरे पास आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम सोच के रखा है।
तो वो नहा धोकर तैयार हो जाती है खुद ही स्वयं, और उसके बाद वो तैयार तो हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है, माँ ने उसके लिए मेवे वाला, मेवा मीन्स बहुत सारे जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं, ऐसे मेवे वाला दलिया तैयार किया था। तो उसने वो दलिया खा लिया। माँ ने आवाज़ लगाई तो उसने कहा, हाँ मैं अभी आती हूँ। दलिया बहुत स्वादिष्ट बना था। ऐसा कहकर रेशमा माँ के पास रसोई घर में चली गई। माँ रसोई घर से डिब्बे उतार उतार कर साफ कर रही थी। माँ ने उसको काम दिया, उसको क्या जिम्मेदारी सौंपी कि तुम इस डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर रख दो। अब लेबल लगाना क्या होता है? लेबल लगाना होता है कि डिब्बे के ऊपर जैसे हम लिखते हैं ना कि ये चने की दाल का डिब्बा है, ये मूंग की दाल है, ये अरहर है, ये चावल है, शक्कर है, ऐसा उस डिब्बे के अंदर हम जो कुछ रखने वाले हैं ऊपर चिट पर लिखकर उसके ऊपर चिपका देना। रेशमा ने ये काम किया। माँ ने सभी डिब्बे सजाकर वापस चमकाकर रसोई घर में रख दिए और उनकी रसोई वापस से चमचमाने लगी। अब रसोई चमचमाने लगी, धीरे धीरे सभी साफ सफाई पूर्ण हो गई। अब क्योंकि साफ सफाई के बाद हम दिवाली के त्यौहार पे मिठाइयाँ और पकवान भी बनाते हैं, तो उसकी माँ को लड्डू बनाने थे। तो माँ ने जब लड्डू बनाने के लिए बोला तो माँ परेशान थी कि घर में कोई नहीं था। दादा दादी थे, वो बहुत बुज़ुर्ग थे, इसलिए वो उन्हें भेज नहीं सकती थी। घोलू एक छोटा सा उसका भाई था, रेशमा के भाई का नाम था घोलू, जो बहुत छोटा बच्चा था। माँ को बहुत सारे काम थे। अब लड्डू बनाने के लिए क्या किया जाए? तो रेशमा ने कहा, माँ मैं ले आती हूँ। माँ ने चिंता जताते हुए कहा, तुम ले आओगी? तो रेशमा ने कहा कि क्यों, मैं पहले भी तो एक बार सामान लाई हूँ। तो माँ ने लिस्ट थमाते हुए कहा, लड्डू के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बेसन के लड्डू बनाते हैं तो मैं भी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे, है ना? तो उसमें क्या क्या होता है? बेसन, सूजी, घी और ड्राई फ्रूट्स, बूरा, ऐसा सब कुछ उसमें डाला जाता है। तो माँ ने लिस्ट बना के दी और कहा कि नुक्कड़ वाली दुकान से तुम ये सब लेकर आ जाओ। रेशमा जल्दी से गई और सारा सामान लेकर आ गई और गोलू के लिए टॉफ़ी भी लेकर आई। तो गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से नाचने लगा, उछलने लगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे काम करते, सफाई करते हुए और मिठाइयाँ बनाते हुए आखिर वो दिन आ गया। कौन सा दिन था वो? दिवाली का दिन। दिवाली का दिन आया तो सभी लोगों के मन में उत्साह और जोश था। उन्होंने सबने पूजा पाठ की, सब किया, और फिर रात का समय आया तो पूजा कर कर जब वो बाहर गए तो पूरा मोहल्ला दीपक की रोशनी से झिलमिला रहा था, जगमग हो रहा था। हम दीपक जलाते हैं ना, ऐसे ही कुछ उसके मोहल्ले में, उसके घर में हो रहा था। तो दादी ने बताया कि हम दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। भगवान राम ने रावण रूपी, कहते हैं रावण को अंधकार माना जाता है, असत्य था, वो असत्यवादी था, अहंकारी था। उसके अहंकार को चूर चूर कर कर वो 14 साल बाद वापस अपने घर अयोध्या नगरी में आए थे। आपने देखा होगा ना, लॉकडाउन में रामायण का सीरियल आया था। तो जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए 14 साल बाद, तो पूरी अयोध्या दीपक से झिलमिला रही थी। उनकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए और इस खुशी में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार दिवाली माना जाता है। अब जब शाम को सभी लोग पटाखे छोड़ने लग गए तो रेशमा अपनी दादी के साथ फुलझड़ी जला रही थी। लेकिन अब कहते हैं ना, आपको सारे टीचर्स, मम्मी पापा सब बोलते हैं फटाखे जलाओ, लेकिन ध्यान से जलाने हैं, अपने माता पिता बड़ों को साथ रखकर जलाने हैं, आपको पूरी सावधानी रखनी है। गोलू से कुछ ऐसा ही हो गया। गोलू ने एक फटाका छोड़ दिया बुझा हुआ समझकर, और वो ऐसे उसकी पीठ थी और पटाखा उसकी पीठ के पीछे था। रेशमा की नज़र उस फटाके पर पड़ी, लेकिन गोलू को पता नहीं था। अब जब चारों ओर बम और उसकी आवाज़ हो रही थी, रेशमा ने वो फटाका गोलू के पास देखा
तो रेशमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि घोलू बचो, उस पटाखे से बचो, वहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन पटाखे और फुलझड़ी मतलब दिवाली के उस शोरगुल में रेशमा की आवाज़ घोलू तक नहीं पहुँच पाई। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते? रेशमा अपाहिज थी, कुर्सी पर बैठे उसने आवाज़ दी, उसने नहीं सुना। रेशमा ने एट अ टाइम दूसरा डिसीज़न लिया। अगर वो जल्दी से वो निर्णय नहीं लेती तो घोलू की जान खतरे में पड़ सकती थी। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए उस घोलू की तरफ आई और उसने उसे जोरदार धमाकेदार धक्का मारा। घोलू दूर गिरा, रेशमा नीचे गिरी और उसकी कुर्सी उसके ऊपर, और उधर वो बम फूट गया। उस बम फूटने की आवाज़ से मम्मी पापा घर के बाहर निकल कर आए। उन्होंने रेशमा से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन अभी तक भी घोलू समझ नहीं पा रहा था कि मुझे धक्का किसने मारा और क्यों मारा। तो रेशमा ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। तो उसके माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स आपकी पीठ थपथपाते हैं ना, आप मतलब आपको शाबाशी देते हैं। उससे आपका उत्साह बढ़ता है और आप और अच्छा कुछ करने की सोचते हो, है ना। इसीलिए शाबाशी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेशमा के माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और उसको मतलब उसकी तारीफ़ के पुल बांधने लगे। तब गोलू ने कहा कि दीदी आपका ये मतलब नाटकीय ढंग में आकर बोला कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, गोलू को कुछ भी हो सकता था। फिर उसने कहा कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो रेशमा ने धक्का क्यों मारा? अगर रेशमा उसे धक्का नहीं मारती तो घोलू की जान खतरे में पड़ सकती थी। तो अपने उस साहस और हिम्मत की वजह से रेशमा ने अपने भाई घोलू की जान बचा ली। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में बेटा कभी भी बाधा नहीं बनी, कभी भी उसके इरादों में रुकावट नहीं लाई। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। यह एक सत्य घटना है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। हर एक नए जोश और उत्साह के साथ वो हर काम को पूर्ण करती है। वो अपने काम को करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीखना है? जिस तरह से रेशमा तो शारीरिक रूप से मतलब विकलांग थी, उसको पोलियो था, फिर भी वो अपने सारे काम स्वयं करती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सोचती थी कि मैं किसी को परेशान ना करूं। तो हम तो बहुत अच्छे और बहुत बड़े भी हो गए हैं, इसीलिए हमको अपने हर काम के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप खुद अपना काम करो, व्यवस्थित रूप से जमाओ अपनी कबर्ड को, घर को, और सभी कुछ जमाने में करने में आप अपने माता पिता की हेल्प भी कर सकते हो। आपको खुद की सहायता तो करनी ही है, आपको अपने माता पिता की सहायता भी करनी है। ओके, तो आपने इस स्टोरी से सीख ली कि हमको हर तरह से मतलब अपने इरादों को पक्का और मजबूत करके आगे बढ़ना है। अपना काम स्वयं करना है, उसके लिए दूसरे पर निर्भर रहना नहीं है। स्पेशल मम्मी को बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना है। ओके, अब मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखकर समझा देती हूँ। देखो, कठिन शब्दार्थ है व्यस्त। मम्मी काम में व्यस्त थी ना, व्यस्त मीन्स काम में लगा हुआ। ठीक है, व्यस्त मीन्स बिजी होना मतलब। अब व्यवस्थित उत्सुकता मतलब तीव्र इच्छा। ठीक है, उसके बाद बुजुर्ग। बुजुर्ग किसे कहते हैं बेटा? बुजुर्ग मतलब बड़े, बूढ़े।
है ना। हमारे घर में जितने बड़े लोग होते हैं उनको हम कहते हैं बुजुर्ग। फिर त्योहार, त्योहार क्या होता है? पर्व, उत्सव। ओके। उसके बाद दैनिक, वो अपने सभी दैनिक कार्य खुद करती थी ना। दैनिक मीन्स रोजाना जो दिन के काम होते हैं वो। ओके, दैनिक मीन्स रोजाना। 6। अब देखो बेजान, बेजान किसको कहते हैं? जिसके अंदर कोई भी जान ना हो, मतलब बिना जान का, बिना जान का। बिना जान का कौन होता है? बेजान किसको बोलेंगे हम? मतलब जिसमें जान नहीं है, जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं बिना जान का, बेजान शरीर। अब बाधा मीन्स रुकावट। ओके। फिर 8 जिंदा दिली। रेशमा अपने सारे काम जिंदा दिली से करती थी ना। इसका मतलब होता है खुश मिजाज होना, मतलब खुशी खुशी पूरा करना, खुश मिजाज। ओके, चलो ये इसके शब्दार्थ हुए। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको इसकी एक्सरसाइज और वो आपको पीडीएफ के द्वारा होमवर्क में गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।